एक ऐसा देश जहां पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर अपनाया गया है, लोग वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं और देर रात तक पार्टी के माहौल में मौजूद रहते हैं। यहाँ पुरुष भी कुछ इसी तरह से अपनी जिंदगी बिताते हैं। क्या यह सब देखकर कोई सोच सकता है कि यह एक मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाला देश हो सकता है? क्योंकि इसे देखकर हर किसी को यही लगता है कि यह जरूर कोई क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाली यूरोपियन कंट्री होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर 65% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। फिर भी यह कोई इस्लामिक देश नहीं है, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ का आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स और समुद्री तट बहुत ही कमाल के हैं। दोस्तों, न हम बात कर रहे हैं अल्बानिया कंट्री के बारे में। इस वीडियो में हम इस देश से जुड़े फैक्ट्स, इतिहास, संस्कृति, ऐतिहासिक स्थलों और कुछ बेहद दिलचस्प चीजों को जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, इस खूबसूरत देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया है। यह साउथ ईस्ट यूरोप के बाल्कन आइलैंड पर स्थित है। साफ गहरा नीला समंदर, उसके किनारे बसे शहर और खूबसूरत लोग। अल्बानिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं लोग रहना पसंद करते हैं तो वह है तिराना। यह सिटी न सिर्फ अल्बानिया की सबसे बड़ी सिटी है, बल्कि राजधानी भी है। यहाँ के लोग अल्बानियन भाषा बोलते हैं। इसके अलावा ग्रीक और इंग्लिश भी समझते हैं। यह देश मात्र 2874 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 140वां सबसे बड़ा देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां हमारे देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं इस देश में जनसंख्या घटती जा रही है। साल 2020 में यहां 28,72,000 लोग रहते थे और 2024 के आंकड़ों के अनुसार अब केवल 23,70,000 लोग यहां रहते हैं। मतलब पिछले 4 सालों में करीब 5 लाख लोग कम हुए हैं। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, यहाँ की महिलाएं अपनी खूबसूरती को लेकर बहुत गंभीर रहती हैं, जिसके चलते ये शादी से पहले या बाद में रिश्ते तो बनाती हैं, लेकिन परिवार बढ़ाना इन्हें पसंद नहीं होता। जबकि दूसरा बड़ा कारण है, यहाँ के लोग काम के लिए यूरोप के दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं। यहाँ की करेंसी अल्बानियन लेक है, जिसका एक लेक भारत के 9 पैसे के बराबर होता है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जब यहाँ किसी जानवर की, खास तौर पर छोटे जानवर की मौत हो जाती है, तो लोग उसे अपने घर के दरवाजे के आगे टांग देते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से उनके घर में कोई बुरी आत्मा या ताकत प्रवेश नहीं कर सकती। इस देश ने अपने इतिहास में कई साम्राज्यों को बनते और टूटते देखा है। रोमनों, यूनानियों और तुर्कों का शासन रहा है। लगभग 500 वर्षों तक इस देश पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा रहा। जब ऑटोमन साम्राज्य अपने अंतिम दौर में था, यानी 19वीं सदी में, तब 1912 में यह देश उनकी गिरफ्त से बाहर निकलकर एक आजाद राष्ट्र बन गया। 28 नवंबर 1912 को यह देश स्वतंत्र हुआ और तभी से हर साल 28 नवंबर को यह अपनी आजादी का जश्न मनाता है। 1967 में यह पहला देश बना जिसने किसी भी धर्म की गतिविधियों पर आधिकारिक रूप से पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी। आज इस देश में 58% सुन्नी मुस्लिम, 17% क्रिश्चियन और 25% ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। अल्बानिया की सबसे ज्यादा आमदनी 54% सर्विस सेक्टर से, 24% इंडस्ट्री से और 22% कृषि से होती है। ये देश करीब $3 अरब का व्यापार इटली, जर्मनी, ग्रीस और नॉर्थ मैसेडोनिया जैसे देशों के साथ करता है। उन्हें अपना सामान बेचता है, जबकि हर साल $4 अरब का सामान अल्बानिया में इंपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, इस देश में आपको एक चीज जो हर जगह देखने को मिलेगी, वह है बंकर्स यानी बम शेल्टर्स। पूरे देश में सड़क किनारे, शहरों के बीच, बॉर्डर्स पर हर जगह ये बंकर्स दिखाई देंगे। लगभग 2 लाख से भी ज्यादा बंकर्स इस छोटे से देश में मौजूद हैं, जिन्हें बनवाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए, ताकि जब यहाँ पर हमला हो तो देश के लोग इन बंकर्स में छिपकर अपनी जान बचा सकें। लेकिन आज ये पूरी तरह से खाली पड़े हैं और अब ये जंगली जानवरों, सांपों और बिच्छुओं का घर बन चुके हैं। यहाँ के लोगों को घुड़सवारी करना बेहद पसंद है, इसीलिए यहाँ आपको घोड़े
बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिल जाएंगे। आज जितना विकसित यह देश बन चुका है, असल में कोई सोच भी नहीं सकता कि सिर्फ 25 से 30 साल पहले यह एक गरीब देश हुआ करता था। 1991 में अल्बानिया में एक ऐसी आर्थिक संकट, इकोनॉमिकल क्राइसिस आई कि देश की आधी आबादी मैसेडोनिया जैसे देशों में जाकर बस गई। लेकिन फिर धीरे धीरे यह देश विकसित हुआ और आज यह न केवल एक डेवलप्ड कंट्री है, बल्कि यहाँ लाखों टूरिस्ट घूमने भी आते हैं। सिर्फ 2024 के शुरुआती 5 महीनों में रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ 33 लाख लोग घूमने आए थे, जबकि यहाँ के आम लोगों का कहना है कि 2024 में अब तक 50 लाख लोग अल्बानिया घूमने आ चुके हैं। यानी यह टूरिज्म की लिस्ट में पसंदीदा देशों में टॉप पर रहता है। एक तो यह काफी सस्ता देश है यूरो और डॉलर के मुकाबले, और दूसरा यहाँ कई ऐतिहासिक हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, जैसे कि बटरगैरो। इसके अलावा यहाँ के समुद्री किनारे भी बेहद लाजवाब हैं, जहाँ पर बहुत ही हसीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। अल्बानिया के कानून के मुताबिक यहाँ पर एक पुरुष और एक महिला लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। वे सिर्फ शादी करने के बाद ही एक साथ रह सकते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में इस कानून में बदलाव करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अल्प्स की पहाड़ियों से घिरा यह देश प्राकृतिक तौर पर बेहद सुंदर है। कम लोग, साफ हवा, शांति और सुरक्षा इसे और भी अधिक रहने लायक बना देते हैं। अल्बानिया में सबसे ऊंचा पहाड़ कोरब है, जिसकी ऊंचाई 2754 मीटर है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1965 तक इस देश में केवल 7% लोगों के पास अपनी खुद की कार थी, लेकिन आज 2024 में 99% लोगों के पास अपनी खुद की कार मौजूद है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं, इसीलिए लिटरेसी रेट 99% है। जहाँ पूरी दुनिया इस देश को अल्बानिया के नाम से जानती है, वहीं यहाँ के लोग अपने देश को शकिपेरी कहते हैं। मदर टेरेसा, जिनका जन्म मैसेडोनिया में हुआ था, वास्तव में अल्बानियन थीं और उन्होंने इस देश के लिए नोबेल प्राइज भी जीता था। अल्बानिया की महिलाओं को वे पुरुष पसंद आते हैं जो गेहूं रंग के हों और जिनके शरीर पर बाल हों। ये महिलाएं शांत स्वभाव की होती हैं। अल्बानिया के गांवों में, खासकर उत्तरी हिस्से में बसे गांवों में, एक बहुत ही अजीब परंपरा निभाई जाती है, जिसमें लोग गधे की पूजा करते हैं और उसका खास ख्याल रखते हैं। इस रिवाज के पीछे मान्यता है कि गधे की देखभाल करने से घर की महिलाएं सुरक्षित रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।